Good morning, dear students. Welcome back in your environmental study class with a new chapter number 10, Walls Tell Stories. इस चैप्टर में हम कुछ वॉल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं और वो वॉल्स किससे रिलेटेड है। हमारे इंडिया में जो मॉन्यूमेंट्स हैं, जो फोर्ट हैं बड़े बड़े और जो बहुत टाइम पहले बनाए गए हैं, प्लीज 100 years ago, 500 years ago, थाउजेंड्स ईयर्स अगो, तो उन सबको हम यहाँ पे क्या करेंगे, आज अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे, उनके बारे में स्टडी करेंगे कि किस तरीके से वहाँ पे वो वॉल्स बनाई गई, कैसे डोर्स, विंडोज वगैरह, वहाँ जो मैन्युफैक्चरिंग है वो किस तरीके से बनाई गई है, वो हम आज यहाँ स्टडी करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। यहाँ आपको पिक्चर में गोलकुंडा फोर्ट दिखाई दे रहा है जो गोलकुंडा में है। So let's begin. At last we reached गोलकुंडा। मीन्स कुछ स्टूडेंट्स हैं वो अपनी सिस्टर के साथ विजिट करने गए हैं एक प्लेस जिसका नाम है गोलकुंडा फोर्ट। We were glad that Didi was with us. Didi studies history and we enjoy visiting different places with her. मीन्स उसकी जो सिस्टर है, उनकी जो दीदी है, वो हिस्ट्री की पढ़ाई कर रही है, तो उन्हें इन सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज गेन करना होता है। तो वो अपने साथ उन स्टूडेंट्स को, उन बच्चों को भी अपने साथ में लेकर आई है और वो उन्हें भी बहुत अच्छा लग रहा है ये सारी प्लेसेस को विजिट करके। और ये जो फोर्ट होते हैं बहुत ईयर्स पहले बनाए गए थे, तो हम इनके बारे में और अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे और समझेंगे। So let's begin with conversation of शैलजा, श्रीधर, कल्याणी। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो आपस में बातें कर रहे हैं, वहाँ पे विजिट कर रहे हैं, घूम रहे हैं। सो अब देखते हैं वो कैसे, उन्होंने वहाँ क्या क्या देखा, वो सारा। माई गुडनेस, दिस फोर्ट इज सो ह्यूज। शैलजा इज सेइंग कि ये जो फोर्ट है वो बहुत ही ज्यादा बड़ा है, बहुत बड़ा है। श्रीधर, एंड सी एट व्हाट अ हाइट इट इज गोइंग। अब वो बोल रहा है श्रीधर कि फोर्ट तो बहुत बड़ा है, वो तो ठीक है, बट कितनी हाइट पे जाके इसको बनाया गया। मीन्स एक बहुत बड़ा हील है, उस हील पे आके फिर इस फोर्ट को बनाया गया। मीन्स हमारी जो फ्लैट लैंड होती है, हमारे जो घर हैं वो फ्लैट लैंड पे बने हुए, बट दिस फोर्ट इज मेड ऑन द हील्स। तो वो कह रहा है किस हाइट पे इसको बनाया गया और कितना बड़ा ये है। जस्ट लुक, हैव यू एवर सीन सच ए ह्यूज गेट। कल्याणी कह रही कि देखो यहाँ इसका जो गेट है, जो एंट्रेंस है, वो गेट कितना बड़ा है। अब गेट बड़ा क्यों है वो भी हम इसके बारे में समझेंगे कि इतना बड़ा गेट वहां क्यों बनाया गया है। शैलजा इज अगेन, इट मस्ट बी वेरी हैवी। आई वंडर हाउ मेनी पीपल वुड बी नीडेड टू ओपन एंड क्लोज दिस गेट। सी दिस इज द गेट ऑफ द एंट्रेंस ऑफ दिस फोर्ट। बहुत ही ज्यादा बड़ा आयरन एंड वुड का यूज करके इस गेट को बनाया गया है। और वो किस लिए, क्योंकि उस जो फोर्ट होता था एक तरह से बहुत सारे लोग उसमें रहते थे। और देखिए आप ये जो बड़ा सा गेट है उसके अंदर एक छोटा सा गेट भी बनाया गया है, बिकॉज अगर पूरे टाइम हम इस बड़े वाले गेट को तो खोल के नहीं रख सकते, है ना। रात के टाइम पे जब किसी को आना जाना है, ये बड़ा जो गेट है उसके लिए बहुत सारे लोग चाहिए इसको खोलने के लिए, तो एक छोटा सा उसके अंदर गेट बना रखा है जिससे वो कभी भी उसको कोई सिंगल पर्सन भी आके खोल सकता है। Now Kalyani is saying, look at these sharp iron spokes. I wondered why they were made. अब देखिए जैसे कि गेट के ऊपर जो गेट बनाया गया है उसके ऊपर आयरन स्पॉक्स बने हुए इस तरीके से। उससे क्या होता है, अगर जब उस टाइम पे बहुत सारे जो हमारे एनिमीज वगैरह होते थे, दूसरी जो कंट्रीज स्टेट्स के जो लोग होते थे वो एक दूसरे पे अटैक करते रहते थे उनके फोर्ट को अपने फेवर में लेने के लिए। तो इस तरीके से गेट पे क्या बनाए जाते थे, आयरन स्पॉक्स। उसकी वजह से अगर कोई रात के अंधेरे में आके अटैक करेगा तो वो सारे आयरन स्पॉक्स उसको लग जाएंगे और वो वहीं पे मर सकता है। तो ये अपनी सिक्योरिटी के लिए इस तरीके के आयरन स्पॉक्स वहां बनाए जाते हैं। आपने भी बहुत बड़े बड़े गेट इस तरीके के देखे होंगे। नाउ शैलजा इज सेइंग, लुक एट दीज थिक वॉल्स टू। अब जो वॉल्स हैं, जैसे हमारे घर की वॉल से और फोर्ट के वॉल को कंपेयर किया जाए तो फोर्ट की जो वॉल है वो बहुत ही ज्यादा थिक होती थी, बहुत ज्यादा मोटी होती थी, जिससे वो आसानी से टूट ना जाए। श्रीधर, आई हैव नेवर सीन सच थिक वॉल्स। वो कह रहे हैं कि मैंने इतनी थिक वॉल्स कभी भी नहीं देखी है, बिकॉज हमारे जो घर है उसमें इतनी थिक वॉल्स होती ही नहीं है। तो उसने कहा कि मैंने इससे पहले कभी भी इतनी थिक वॉल्स नहीं देखी है।
At some places, a part of the wall comes out in a round shape. अब क्या हुआ, कुछ एक ऐसी जगह गए जहां पे देखिए यहाँ पे कुछ वॉल्स है जो राउंड शेप में थी. कौन से शेप में? राउंड शेप में. बिकॉज हमारे घर में या कहीं पे भी कोई भी आप बिल्डिंग देखिए, जो वॉल्स होती है वो रेक्टेंगल और स्क्वायर फॉर्म में होती है. यस, राउंड फॉर्म में नहीं होती है. बट वो कल्याणी ने क्या देखा कि वहां पे एक राउंड शेप की भी क्या थी, वॉल थी. आई वंडर वाई, वो सोच रही कि इस तरीके की वॉल वहां पे क्यों है. मीन्स जो राउंडेड शेप है, इस तरीके की वॉल क्यों बनाई गई है फोर्ट के अंदर. सो अब दीदी उसको एक्सप्लेन कर रही कि ऐसा क्यों होता है. दीज आर कॉल्ड बेस्टिल्स, मीन्स बुर्ज. इन ये जो राउंड कलर राउंड राउंड जो वॉल्स है उनको कहा जाता है बुर्ज. सी दीज आर इवन हायर देन द वॉल. अब वो कह रही कि देखो ये जो राउंडेड वॉल्स हैं वो फोर्ट के बहुत ज्यादा हाइट पे बनाई हुई है. मीन्स ये जो फोर्ट है और उसका भी जो हाइट होगा उससे भी ऊपर जाके उन बुर्ज को, उन बेस्टिल्स को वहां पे बनाया गया है. वो क्यों है देखिए, हम पढ़ते हैं कि ऐसा क्यों है. द आउटर वॉल ऑफ दिस फोर्ट हैज 87 बेस्टिल्स. उसने कहा कि इस वॉल के बाहर की तरफ टोटल कितने बुर्ज हैं? 87. Thick walls, a huge gate, and so many bastions. So many ways to ensure security. So ये सब किसके लिए बनाया गया है? सिक्योरिटी के लिए, इंश्योर करने के लिए कि कोई हम पे अटैक ना करे. यस, चलिए. नाउ लेट्स डिस्कस सम क्वेश्चंस हियर. व्हाई वर बेस्टियंस मेड इन द फोर्ट वॉल? फोर्ट की जो वॉल है वहां पे बेस्टियंस क्यों बनाए जाते हैं? आप आराम से इस पिक्चर को देखिए, अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए कि ये क्यों बनाए गए हैं. जब भी कोई हम पे अटैक करने वाला होता है, लाइक ये फोर्ट है, यहाँ पे फोर्ट के ऊपर बेस्टियंस है, तो यहाँ पे कुछ सोल्जर्स ऑल टाइम वहीं पे गार्ड सिक्योरिटी इंचार्ज जो होते हैं वो वहीं पे रहते हैं. कौन? जो सोल्जर्स होते हैं वहां पे. अब वो वहां पे खड़े खड़े क्या चेक कर रहे होते हैं कि कोई हम पे आके अटैक ना करे. इसलिए वहां पे बहुत सारे इस तरीके के बेस्टियंस बनाए जाते हैं. उनमें इस तरीके के होल्स होते हैं जिसकी हेल्प से वो क्या कर सकते हैं, बाहर की तरफ देख सकते हैं. आप पिक्चर को अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए, वहां होल्स हैं, तो उस होल्स की हेल्प से वो क्या करते हैं, बाहर की तरफ देखते हैं. नाइट हो चाहे डे हो, कभी भी अटैक हो सकता था. पहले के टाइम पे आपने देखिए बहुत सारी वॉर होती थी, तो उनसे बचने के लिए हमारी पूरी फैमिलीज को, जो पूरे विलेजर्स हैं उन सबको बचाने के लिए जो सोल्जर्स होते थे वो डे एंड नाइट वहां पे खड़े होके गार्डिंग करते थे, जिसकी वजह से अटैक होने से बच सके. मीन्स हम पहले से अलर्ट हो जाए अटैक से पहले. Why were big holes made in them? इसमें जो ये बिग होल्स है वो किस लिए बनाए जाते हैं? जिसकी हेल्प से हम बाहर की तरफ देख सकें. यस, वहां पे होल्स बनाए गए हैं. What difference would be there if you were to look from a straight flat wall or a bastions at a height? अगर bastions ना बना के हम फ्लैट, जो हमारी फ्लैट लैंड जो होती है, फ्लैट वॉल ही बना ले, हम वहीं से देख लेंगे इस तरीके का राउंड राउंड शेप में बनाने की नीड ही क्या है. हाउ वुड द सोल्जर्स फाइंड पीपिंग फ्रॉम द होल्स इन द बेस्टियंस यूजफुल बाय अटैकिंग? तो किस तरीके से हेल्प करता है? अगर फ्लैट वॉल से हम देखेंगे, सोचिए अगर फ्लैट वॉल होगी और अगर हम किसी डायरेक्शन में देखेंगे तो हम सिर्फ एक स्ट्रेट डायरेक्शन में ही देख सकते हैं, सीधा सीधा. बट जो राउंडेड शेप में होगा तब हम क्या कर सकते हैं, हर किसी साइड में भी आराम से देख सकते हैं. यस, और हाइट में बनाने से क्या होगा, हाइट पे जैसे आप सोचिए आप किसी हिल पे चले गए, आप उस हिल से आप नीचे की तरफ देखेंगे तो आपको बहुत सारा व्यू दिखाई देगा, बहुत सारी जगह दिखाई देगी. बट एक फ्लैट पे, एक नॉर्मल रोड पे आप जाके खड़े हो जाइए तो क्या आप बहुत सारी जगह एक साथ देख सकते हैं? नहीं. तो हाइट पे होने से क्या होता है कि हमें दूर तक, बहुत ज्यादा डिस्टेंस तक भी अच्छे से हम चीज को देख सकते हैं. तो सोल्जर्स को ये बेस्टियंस क्या करते थे, हेल्प करते थे. और राउंड शेप होने से उनको हर एक डायरेक्शन में वो आराम से देख सकते थे कि कहीं भी किसी भी डायरेक्शन से तो हम पे अटैक नहीं हो रहा है, और ताकि हम पहले से ही अलर्ट हो जाएं. ओके, व्हाट डिड वी फाइंड इनसाइड द फोर्ट? अब ये क्वेश्चंस तो हो गए, उन्होंने पहले बाहर से उस फोर्ट को ऑब्जर्व किया, वॉल्स देखे, बड़े बड़े जो गेट थे, एंट्रेंस गेट देखा, इतना बड़ा था, उस पे आयरन स्पॉक्स बने हुए जिससे
अगर कोई नाइट में आके अटैक करे तो पहले से ही जब वो वॉल को टच, डोर को टच करेगा, वो ऑलरेडी उसके अंदर एंटर हो जाएंगे, वो मर जाएगा। सो अब हम फोर्ट के अंदर की तरफ जा रहे हैं। अब उन्होंने अंदर क्या देखा वो हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। शैलजा, आई वंडर हाउ ओल्ड दिस फोर्ट वुड बी। डू यू थिंक द किंग बिल्ट द फोर्ट सो व्हाट ही कुड लिव हियर। वो बोल रही कि हाउ ओल्ड दिस फोर्ट वुड बी, ये जो फोर्ट है वो कितना पुराना होगा, मतलब इतना पुराना होगा। डू यू थिंक द किंग बिल्ट द फोर्ट सो दैट ही कुड लिव हियर। तुम्हें क्या लगता है कि किंग जो है इसने इस फोर्ट को बनाया होगा जिससे वो वहां पर रह सके। वो एक दूसरे से डिस्कस कर रहे कि ये किंग ने बनाया है और कितना पुराना है। नाउ कल्याणी, इट वाज रिटन आउटसाइड दैट कुतुब शाही sultans ruled here one after another from 1518 to 1687। देखिए क्या डेट मेंशन है वहां पे, 1518 टू 1687। उसने कहा कि देखो यहाँ पे जो वॉल है उसके साइड में यहाँ लिखा हुआ है कि इस फोर्ट में कौन रहता था, कुतुब शाही सुल्तान करके उसका यहाँ पे रूल चलता था। और वो कौन से ईयर में था, 1518 से 1687। अब सोचिए अभी हमारे पास में चल रहा है 2021। यस, और ये 1500 की बात है, मींस बिफोर 500 years ago। हाउ मच years ago? 500 years ago। इतने टाइम पहले ये फोर्ट वहां पे बनाया गया था और अब भी वो फोर्ट बिल्कुल वैसा का वैसा है, उतना ही स्ट्रॉन्ग है। मच बिफोर दैट इन 1200 दिस फोर्ट वाज मेड ऑफ मड एंड डिफरेंट रूल्ड लिव्ड हियर। अब उसने कहा कि इससे भी पहले जब 1200 ईयर्स का जो टाइम था, उस टाइम पे किससे बनाए जाते थे फोर्ट, मड से बनाए जाते थे। और वहां पे भी बहुत सारे अलग अलग रूलर्स जो थे वो वहां पे रहते थे। शैलजा, ओ लुक दिस बोर्ड हैज अ मैप ऑफ द फोर्ट। अब उसने कहा कि देखिए यहाँ पे जो बोर्ड है वहां पे क्या है, फोर्ट का मैप बना हुआ है। क्या बना हुआ है, फोर्ट का मैप। उससे हम इस फोर्ट में अच्छे से विजिट कर सकते हैं। नाउ श्रीधर, अब देखिए मैप क्यों बनाया गया है, बिकॉज जो फोर्ट है वो बहुत ज्यादा बड़ा है, किसी को याद ही नहीं रहेगा कि हमें कौन से डायरेक्शन में जाना है, उसका घर उसका रूम कहाँ है। इसलिए हेल्प के लिए क्या बनाया जाता था, मैप। दिस मैप shows so many gardens, fields and factories. See, there are many palaces also inside the fort। अब फोर्ट के अंदर भी बहुत सारे छोटे छोटे वहां पे क्या है, पैलेस बने हुए अलग अलग किंग के, उनकी जो क्वीन होती थी, उनके जो सन डॉटर है, उन सबके भी अलग अलग वहां पे पैलेसेस बने हुए हैं। बहुत सारे गार्डन्स हैं, फील्ड्स हैं, फैक्ट्रीज बनी हुई है। मीन्स फोर्ट एक तरह से बहुत बड़ा सिटी टाइप आप समझ सकते हो कि एक बहुत बड़ी सिटी या एक बहुत बड़ा विलेज जैसा होता था, जिसे हम पूरा फोर्ट कहते हैं। मतलब पूरा का पूरे बहुत सारे लोग वहां पे रहते थे। Shelja, that means that not only the Sultan but many other people like farmers and workers must also have been living here। तो अब उन्हें समझ में आ रहा है कि इस फोर्ट में सिर्फ सुल्तान नहीं रहते थे, मींस जो किंग होता है सिर्फ वो और उसकी फैमिली नहीं रहती थी, बहुत सारे फार्मर्स एंड जो वर्कर्स और बहुत सारे अलग अलग लोग जो होते थे वो भी वहां पर रहते थे। सबका अपना अपना अलग अलग प्लेस होता था, पैलेस जिसको हम बोलते हैं। नाउ कल्याणी, इट मस्ट हैव बीन अ कंप्लीट टाउन। अब वो बोल रही कि यस, ये जो फोर्ट होते थे वो एक छोटा, सिर्फ एक फैमिली के रहने की प्लेस नहीं होती थी, ये एक तरह से छोटा सा टाउन जैसा ही होता था जिसमें बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोग वहां पे रहते थे। नाउ द सुल्तान पैलेस। अब सुल्तान पैलेस हम विजिट करने जा रहे हैं। सो लेट्स बिगिन। श्रीधर, दीज स्टेप्स सीम टू गो ऑन एंड ऑन। अब वो बोल रहे हैं कि ये जो स्टेप्स है वो ऐसे लग रहे हैं कि चलते ही जा रहे हैं, मीन्स कहीं पे भी इनका एंड नहीं होने वाला, इतने सारे वहां पे स्टेप्स हैं। Shelja, even in those days they used to have buildings with 2 floors। वो कह रहे कि उस टाइम पे भी जो बिल्डिंग्स होती थी उसमें 2 फ्लोर्स होते थे। लाइक अब के टाइम पे तो होते ही हैं बहुत सारे फ्लोर्स की हम बिल्डिंग बनाते हैं, लेकिन उस टाइम पे भी क्या होती थी, 2 फ्लोर्स की बिल्डिंग बनी हुई है और वहां पे स्टेप्स भी बने हुए, लाइक स्टेयर्स भी बनी हुई है जिससे एक फ्लोर से दूसरी फ्लोर पे जा सकते हैं। कल्याणी, नाउ द बिल्डिंग
is in ruins, but one can imagine that earlier there were many big halls and rooms here. अब वो बोल रही कि अभी तो ये जो बिल्डिंग है वो ruin हो गई है, मतलब टूट गई है, बिखर गई है, खराब हो गई है, बट उस जस्ट हम इमेजिन करते हैं कि उस टाइम पे जब ये बिल्डिंग बिल्कुल अच्छी थी, जब नई बनाई गई थी, तो कितने सारे इसके अंदर बड़े बड़े हॉल्स, बड़े बड़े रूम्स हुआ करते होंगे। यस, इतनी बड़ी बिल्डिंग है, क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग क्या होती है, चीजें खराब होती जाती है, टूट जाती है। नाउ श्रीधर, लुक एट दिस ब्यूटीफुल कार्विंग ऑन दी वॉल्स। अब वो बोल रहे कि देखिए ये जो वॉल है उस पे कितनी अच्छी सी यहाँ पे कार्विंग यानी कि डिजाइन बना रखी है, इट इज सो फाइन। देखिए यहाँ पे ये रही, इस तरीके से ये एक क्या बना रखी है, आर्ट है, ये बहुत ही अच्छा आर्ट है, जिसको किसकी हेल्प से बनाया गया है, हैमर की हेल्प से। मींस उस टाइम पे इतनी सारी मशीन वगैरह होती नहीं थी, तो जो वर्कर्स होते थे, जो इंजीनियर होते थे, वो किसका यूज करते थे, जस्ट स्टोन है, स्टोन के ऊपर वो सिर्फ हैमर के हेल्प से, और एक जो उसका एक पतला सा आयरन का एक और कोई चीज होती है, टूल होता है, उसकी हेल्प से उसको छोटा छोटा तोड़ के उसकी बहुत अच्छी सी डिजाइन बनाई जाती थी। We also saw something like a fountain on one of the roof। कल्याणी ने कहा कि मैंने क्या देखा, रूफ के ऊपर एक फाउंटेन भी था। सो यू कैन सी इन दिस पिक्चर, देखिए यहाँ पे एक फाउंटेन भी है, जिसको हम बोलते हैं फवारा, जिसके अंदर से वाटर निकल के आता है, बहुत ही डिफरेंट स्टाइल में वो निकलता है। नाउ दीदी, यस देयर वर मैनी बिग टैंक्स एंड फाउंटेन्स हियर, दे यूज्ड टू बी फुल ऑफ वाटर। तो दीदी ने बताया कि हाँ, इस स्पॉट में बहुत सारे बड़े बड़े टैंक्स हैं, बहुत सारे फाउंटेन्स हैं, जिसमें बहुत सारा वाटर रहता था। वाओ, व्हाट इंजीनियरिंग। अब वो सब देख रहे हैं कि किस तरीके से, मींस उस टाइम पे भी, आज से 500,000 ईयर्स अगो भी, किस तरीके से जो इंजीनियर्स थे वो किस तरीके से सारी चीजें बनाते थे, जिस टाइम पे इतना डेवलपमेंट नहीं था, इतनी सारी। चलिए, थिंक इवन टुडे व्हेन इंजीनियर्स डिजाइन हाउसेस, sometimes there is dampness in the walls, and here so long ago there were fountains on the terrace। वो बोल रहे हैं कि आज के टाइम पे जब इंजीनियर्स हाउस बनाते हैं तो कितना हम सोचते हैं कि चलो कितना अच्छा इंटीरियर हमारे घर पे बनाया गया है, इस तरीके से डिजाइन बनाई गई है, बट इतने टाइम पहले, मीन्स 500 to 600 ईयर्स पहले, उस टाइम पे भी टेरेस पे फाउंटेन बनाया गया था। इस इंजीनियर्स का जो माइंड था वो कितना अच्छा डेवलप्ड था कि उन्होंने उस टाइम पे भी फाउंटेन बनाया था। द बिल्डिंग मस्ट हैव बीन मेड विथ सच गुड अंडरस्टैंडिंग। उन्होंने कहा कि ये जो बिल्डिंग यहाँ बनाई गई है, मतलब हर चीज बहुत ही परफेक्ट तरीके से बनी है, कहाँ पे क्या होना चाहिए, किस तरीके से स्विमिंग पूल भी जो वो भी बनाए जाते थे उस टाइम पे। इफ वी थिंक हाउ द पीपल लिव्ड 500 years ago, so many questions come to our mind. For example, how was water lifted to such heights? Can you guess how? मीन्स उस टाइम पे लोग कैसे, किस तरीके से रहते थे, 500 years ago भी लोग किस तरीके से उन फोर्ट वगैरह में रहते थे। तो हमारे माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस आते ही हैं कि किस तरीके से फूड सप्लाई होता होगा उनके पास में, मतलब ग्राउंड जो होता है वहां पे जो होती है, जो खेती वगैरह करते हैं फार्मर, वो ग्राउंड लेवल पे करते हैं, और हाई फोर्ट का है हाइट पे, तो वहां से वहां तक उन फूड आइटम्स को भेजना है। इस तरीके जो वाटर सप्लाई है वो किस तरीके से होता था, लाइक आज के टाइम पे मोटर होती है, यस हम हमारे घर में मोटर होती है, तो हम टैंक से जो हमारी छत, हमारे रूफ टॉप पे जो टैंक होता है उसको फिल करने के लिए मोटर का यूज करते हैं, तो फोर्स से क्या होता है, वाटर उसके अंदर फिल हो जाता है। बट उस टाइम पे जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी, मोटर मशीन्स नहीं होती थी, तो किस तरीके से जो हाइट है वहां पे भी वाटर सप्लाई हो जाता था। नाउ लेट्स डिस्कस सम क्वेश्चंस। हाउ वुड द फाउंटेन्स हैव वर्क? जो फाउंटेन्स है वो किस तरीके से वर्क करते थे? क्या होता था, बहुत बड़े बड़े टैंक्स होते थे जिसमें बहुत सारा वाटर होता है, तो उसकी हेल्प से, उसके अंदर से वाटर उसमें निकलता है बाय फोर्स। What arrangements would have been made in the building for air and light? बिल्डिंग में एयर और लाइट के लिए किस तरीके का अरेंजमेंट किया जाता था, जिससे क्योंकि उस टाइम पे क्या होता था, लाइट्स, इलेक्ट्रिसिटी तो होती नहीं थी, तो किस तरीके से हवा आए, लाइट भी आए, तो हम
आपको पता है कि पहले के टाइम पे जो दिया होता है सिर्फ उसी का यूज किया जाता था, है ना। सनलाइट का यूज करते थे, प्लस एयर के लिए बहुत बड़ी बड़ी विंडोज, बहुत बड़े बड़े गेट्स, वेंटिलेटर्स बनाए जाते थे जिसकी हेल्प से उनको हवा भी मिले और लाइट भी आती रहे। और नाइट में जो मून लाइट है उसका भी यूज बहुत अच्छे से किया जाता था। आपने कुछ मूवीज वगैरह में देखा होगा जिसमें पुराने मॉन्यूमेंट्स को लेकर जो मूवीज बनाई जाती है उसमें किस तरीके से वो लोग लाइट का, वाटर का यूज करते थे फॉर लाइट, फॉर एयर एंड एवरीथिंग। Look carefully at the picture of the beautiful carving on the wall. All right. So look careful at the picture of the beautiful carving on the wall. What kinds of tools would have been used for such fine carving? So you have to find out which type of tools they used for made this carving. Means मैंने आपको बताया था हैमर के यूज से ये करते हैं, और भी आप कुछ फाइंड आउट करेंगे। We still do not have any electricity at many places in our country. हमारी कंट्री में ऐसी बहुत सी, अभी भी बहुत सारी ऐसी प्लेसेस हैं, बहुत छोटे छोटे विलेजेस हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं होती है। Even at places which do have electricity, imagine what would happen if there was no electricity for one week. जब हमारे यहाँ पर, जहाँ हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी है, इमेजिन कीजिए 1 वीक के लिए आपके पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, फॉर अ होल वीक। So what are the things that would be difficult to manage without it? तो आपको कौन कौन सी डिफिकल्टीज होगी मैनेज करने के लिए? जैसे हमारे घर में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारे ऐसे आइटम्स हैं जो सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी पर ही बेस्ड है, लाइक फैन, बल्ब, यस, मिक्सर ग्राइंडर, रेफ्रिजरेटर, कंप्यूटर, ये सब इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से ही चलते हैं। और ये अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो हम उनमें से किसी का भी यूज नहीं कर पाएंगे। फॉर चार्जर, फोन, सेल फोन्स, यस, फॉर टेलीविजन। सो हर चीज में हमें इलेक्ट्रिसिटी की नीड होती है, और अगर वो नहीं होंगे तो हमारी लाइफ क्या हो जाएगी, एक तरह से रुक सी जाएगी। लाइक हम कुछ भी ऐसा हो जाएगा कि अब हम क्या काम करें, कुछ करने को ही नहीं होगा हमारे, हम सिर्फ बैठो, खाना पीना भी हमारा प्रॉपर तरीके से हो नहीं पाएगा। यस, चलिए, वेयर इज ईस्ट एंड वेस्ट? अब हम इस सन की हेल्प से फाइंड आउट करेंगे कि ईस्ट और वेस्ट कहाँ होता है। वैसे तो आप लोग जानते ही होंगे किस तरीके से हम ईस्ट वेस्ट फाइंड आउट करते हैं। एट द प्लेस यू आर, वेयर डज द सन राइज? आप जिस प्लेस पे खड़े हो अभी, वहां से आप देखिए कि सनराइज कौन सी डायरेक्शन से हो रहा है। लाइक मैं यहाँ खड़ी हूँ और सनराइज इस वाली डायरेक्शन से हो रहा है, मेरे राइट हैंड की साइड में। सो वेयर डज इट सेट? और वो सेट कहाँ होगा? अगर राइट साइड से वो सनराइज हो रहा है तो सेट कहाँ होगा? मेरे लेफ्ट हैंड की तरफ। सो वेयर आर यू स्टैंडिंग? फाइंड आउट व्हाट ऑल इज देयर टू योर ईस्ट। तो आपको ये फाइंड आउट करना है कि आप जहाँ खड़े हो वहां से सनराइज कहाँ से हो रहा है। तो जहां से सनराइज होगा वही आपका ईस्ट डायरेक्शन होगा, और जहां पे सनसेट होगा वो आपका हो जाएगा वेस्ट डायरेक्शन। What all is there to your west? Also find out what places are to your north and south. फिर आपको नॉर्थ और वेस्ट, साउथ भी फाइंड आउट करना है। तो ईस्ट वेस्ट जब आपको मिल जाएगा तो आप क्या करोगे, जहां पे भी ईस्ट होगा, लाइक मेरे इस डायरेक्शन में ईस्ट है, तो मैं अपने राइट हैंड को, ये मेरा लेफ्ट हैंड और ये मेरा राइट हैंड, तो राइट हैंड होगा मेरा साउथ में और लेफ्ट हैंड होगा नॉर्थ में। ये आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। चलिए, look carefully at the map of Golconda on the map. See, here is a map of Golconda. गोलकुंडा फोर्ट का ये पूरा यहाँ पे मैप आपको दिया गया है। इस मैप को आप अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे और फिर ये जो कुछ क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स देंगे, ठीक है। इफ यू आर पीपिंग इनसाइड फ्रॉम बोल्दी दरवाजा, इन विच डायरेक्शन फ्रॉम यू इज कटोरा हॉज? मीन्स बोल्दी दरवाजा से अगर आप देखते हो तो जो कटोरा हॉज है वो आपके कौन से डायरेक्शन में होगा? तो आप इस मैप को अच्छे से देखिए, कहाँ पे बोल्दी दरवाजा है, कहाँ पे कटोरा हॉज है, ठीक है। सो यू कैन फाइंड द आंसर, इट्स वेरी इजी। नेक्स्ट, if someone is entering from बंजारा दरवाजा, in which direction from her is कटोरा हॉज? बंजारा दरवाजा से अगर कोई एंटर कर रहा है तो कटोरा हॉज उसकी कौन सी डायरेक्शन में होगा, ये भी आपको फाइंड करना है। हमने मैथ्स में 4th चैप्टर जो हमारा व्यूज एंड मैप्स में था, उसमें भी हमने डायरेक्शन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से समझा था। तो आई होप आपको ये मैप भी बहुत अच्छे से समझ में आएगा किस तरीके से नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ को फाइंड करना है।
In which direction will you walk from Bala Hisar to reach Moti Mahal? बाला हिसार से आप वॉक करना शुरू कर रहे हो तो मोती महल जाने के लिए आपको कौन सी डायरेक्शन यूज करनी है? हाउ मेनी गेट्स कैन यू सी ऑन द आउटर वॉल्स ऑफ द फोर्ट? फोर्ट के बाहर की तरफ आउटर वॉल्स में आपको कितने गेट्स दिखाई दे रहे हैं वो आप काउंट करके यहाँ लिखेंगे. काउंट हाउ मेनी प्लेसेस काउंट हाउ मेनी पैलेसेस आर देयर इन द फोर्ट. टोटल फोर्ट में टोटल कितने पैलेस हैं वो आप काउंट करके लिखेंगे. किसकी हेल्प से? मैप की हेल्प से. What arrangements for water can you see inside the fort? For example, wells, tanks, step wells. कौन कौन से अरेंजमेंट्स वहाँ पे किए गए वो भी आपको वहाँ उस मैप में सब अच्छे से बताया जाएगा कि क्या क्या वाटर के लिए वहाँ पे क्या क्या बनाया गया है. ठीक है कि वेल बनाया है या फिर टैंक है, कोई स्टेप वेल है, हैंडपंप टाइप कुछ बना हुआ है, पॉन्ड है, वो आपको सब यहाँ पे मेंशन करना है. On the map, 1 centimeter distance is equal to a distance of 110 meters on the ground. Now 10. देखिए सेम हमने जो मैप वाला चैप्टर मैथ्स में पढ़ा था वही यहाँ पे बिल्कुल यूज हो रहा है. यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का जो 1 सेंटीमीटर का जो डिस्टेंस, यस 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस को इन्होंने किससे कंपेयर किया है? 110 मीटर. 110 मीटर मीन्स 110 मीटर को हम क्या मान रहे हैं? 1 सेंटीमीटर. जैसे हम मैप में देखते हैं ना, मैप में किसी भी डिस्टेंस को बहुत छोटा कर दिया जाता है तो 1 सेंटीमीटर की वैल्यू यहाँ पे 110 मीटर दे रखी है. सो ऑन द मैप द डिस्टेंस बिटवीन बाला हिसार एंड फतेह दरवाजा इज सेंटीमीटर ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू वुड बी मीटर्स. तो आपको पहले सेंटीमीटर्स में इन दोनों के बीच का डिफरेंस फाइंड आउट करना है मैप के थ्रू और उसके बाद उसको मीटर में कन्वर्ट करना है. तो जैसे समझिए कि आप दोनों का जो डिस्टेंस है, समझिए वो 4 सेंटीमीटर आ रहा है मैप पे, तो आप क्या करेंगे? 110 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 440 मीटर. तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करेंगे कि 1 सेंटीमीटर की वैल्यू ये है, 10 की कितनी होगी, 5 की कितनी होगी, जो भी वहाँ पे सेंटीमीटर्स दे रखे हैं आप पहले उसको रूलर की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं. हाउ फार इज मकई दरवाजा फ्रॉम फतेह दरवाजा? मकई दरवाजा से फतेह दरवाजा कितना दूर है वो भी आप रूलर की हेल्प से फाइंड आउट करेंगे. क्लियर है? सो ये गोलकुंडा फोर्ट का जो मैप है आपको उसे अच्छे से ऑब्जर्व करना है और सारे क्वेश्चंस के आंसर फाइंड करने हैं. ऑलराइट, इन आवर नेक्स्ट सेशन वी विल बिगिन अ न्यू टॉपिक, व्हाई दीज अटैक्स. कि जो अटैक्स होते थे वो क्यों होते थे, कैसे होते थे, वो सब हम हमारे नेक्स्ट सेशन से स्टार्ट करेंगे. सो दैट्स इट फॉर टुडे. देखिए यहाँ पे की भी दे रखी है आपको, उस की को भी आप अच्छे से ऑब्जर्व कीजिएगा, उससे आपको समझ आ जाएगा. क्लियर? सो टिल देन टेक केयर एंड डू ऑल द क्वेश्चंस व्हिच वी डिस्कस टुडे.